नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड राज्य में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन केवल उन्हें तराशने की आवश्यकता है। रुड़की सिंचाई विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जम्मू प्रसाद की बेटी ने न सिर्फ अपने देश और प्रदेश बल्कि अपने शहर और अपने परिवार का नाम भी रोशन किया है। रुड़की सिंचाई विभाग कॉलोनी निवासी मानसी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप की क्याकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता में 7 गोल्ड 1 सिल्वर पदक जीतकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आज रुड़की मेयर सरिता अग्रवाल द्वारा उन्हें कार्यक्रम के दौरान सम्मानित भी किया गया। इस दौरान 100 मीटर और 500 मीटर क्याकिंग प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले निशांत राणा को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस मौके पर मानसी के कोच पीयूष शर्मा, इंटरनेशनल कोच रमाशंकर को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगर निगम मेयर सरिता अग्रवाल ने कहा, उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में भी युवा अच्छे खिलाड़ी बनकर अपने परिवार, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा, मानसी ने रुड़की शहर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और अपने देश का नाम रोशन किया है। उनको आगे बढ़ाने में अब उनका भी पूरा सहयोग रहेगा। उन्होंने कहा, मानसी को इस मकाम तक पहुंचाने में उनके कोच परिवार का भरपूर सहयोग मिला, जिसके लिए वो सभी के आभारी हैं। नगर निगम मेयर ने कहा, खिलाड़ियों के सामने बहुत अधिक चुनौतियां आती हैं, जिन्हें अब मिलकर दूर किया जाएगा। आज निशांत और मानसी को सम्मानित किया गया। उपलब्धियां तो इस क्लब की पहले से भी बहुत है, क्योंकि ये इंडिया का पहला क्लब है जिसने वाटर स्पोर्ट्स में प्राइवेटली जो स्टार्ट हुआ। ये 2004 से स्टार्ट है और आज तक कम से कम 800-900 बच्चों की तो वैसे भी यहाँ पे नौकरियां लग चुकी हैं। अभी भी हमारे जो खिलाड़ी हैं वो जूनियर, नेशनल और सीनियर नेशनल्स में पार्टिसिपेट करते रहे। अभी भी नेशनल्स में हमारे बच्चों के पदक आए हैं। और यही नहीं, इस क्लब के बच्चों ने एशियन गेम्स में भी इन्होंने मेडल लिए हैं और हमारे को गौरवान्वित किया है। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम भी इनके साथ लग के मेहनत करते हैं और इनके माँ बाप का भी यही योगदान है। चाहे ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसी भी मौसम में वाटर स्पोर्ट्स जैसे कठिन स्पोर्ट्स में वो हमें सहयोग देते हैं। बच्चे आते हैं और अपना मेहनत करके अपने उज्जवल भविष्य पालें। देखो, इस सरकार की तो बात ये है कि हमें इस उत्तराखंड में बड़ा शर्म की बात है कि हमारे बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, सब जगह से पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे इतनी वाटर बॉडीज होने के बाद भी पर उत्तराखंड वालों को आज तक शर्म नहीं आई कि हमारे पास आज तक उत्तराखंड यूनिवर्सिटी कहीं पार्टिसिपेट नहीं करती। ना हेमवती नंदन बहुगुणा, ना नैनीताल यूनिवर्सिटी। और तो और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनको भी नेशनल्स और उनके लिए प्रेरित ना करके और बाहर के जो खिलाड़ी हैं उनको आउटसोर्सिंग कर ली जाती है। तो इसके बारे में क्या कहना, क्योंकि जब जैसे ये करते हैं वैसे ही अब हमारी भी मानसिकता रहती है। हम भी ये सोचते हैं कि हमें उत्तराखंड से अपने खिलाड़ी खिलाना ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो एशियन चैंपियनशिप, जो एशियन गेम्स में मेडलिस्ट आया वो भी पंजाब से खेला था। ऐसे ही बहुत सारे, अभी जो इंडिया का जो कैनो में बेस्ट चल रहा है लड़का प्रिंस, वो भी पंजाब से ही खेला था, वहीं से मेडल लिए। तो हमारी भी इंटेंशन होती है जैसी, क्योंकि ना यहाँ की एसोसिएशन सपोर्ट करती है ना कुछ है, तो हमें कोई इनसे आशा भी नहीं है। तो इसलिए हम भी वैसे ही उसी प्रकार जैसे इनकी करनी है वैसे हम भी उसी प्रकार से इनको रिजल्ट देते हैं। तो हमारा भी जब ये योगदान नहीं है तो हम इनके साथ किसी चीज पे हमारा यह रहता है कि खिलाड़ी खेल ले कहीं से, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि बाहर से आ जाए और मेडल ले ले। ये तो इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा का विषय है और सबसे बड़ी विडंबना है कि यूनिवर्सिटी में गेम ही नहीं है ये वाटर स्पोर्ट्स का। ओके, धन्यवाद। इतना अच्छा लग रहा है कि मैं 5 साल से अपनी बेटी को जो है वाटर स्पोर्ट के गेमों में डाल दिया था। मुझे ये नहीं पता था कि यह तैरेगी या डूबेगी, मुझे इस बात का नहीं पता था। लेकिन जिसने इनके दोनों कोचों ने इनका साथ दिया है, मैं उन कोचों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मेरे लिए लड़का लड़की बहू एक समान है। मेरे पास लड़के भी हैं, लड़की भी बहू है। मैं कभी बहू को भी बेटी के समान समझता हूँ, बेटों को बेटे समझता हूँ, बेटी को भी बेटे ही समान समझता हूँ। क्यों ऐसा होता है कि आप ये देख लीजिएगा कि लड़का और लड़की मैं कभी कोई भी भिन्नता नहीं चाहता हूँ, एक समान ही देखता हूँ। आर्थिक स्थिति कभी कभी परेशानी करती है, लेकिन अपने खर्चे कम करें। हम अपने बच्चों के लिए अपने खर्चे कम करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। देखिए साहब, सरकार अभी मदद नहीं दे रही है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब सरकार हमें मदद देगी। अभी मैं अपनी बेटी को जो है कोच के लिए भेज रहा हूँ। इसका अभी मेरे हिसाब से जून में इसका फॉर्म भरा जाएगा और जुलाई में इसका नंबर आ ही जाएगा। तो 1 साल मैं इसको कोचिंग कराऊंगा, कोच NISU कराऊंगा। मैं वाटर स्पोर्ट करती हूँ।
मैं काफी लंबे समय से गेम कर रही हूँ। मेरे 7 गोल्ड कैकिंग में और ड्रैगन में और 1 सिल्वर मेडल आया है, जो अभी 11 मार्च से 17 मार्च तक के चंडीगढ़ सुखना लीग पर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हुई थी, मैंने उसमें प्राप्त की है। कैसा बहुत अच्छा लगता है। काफी लंबे समय की मेहनत होती है, पूरे साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है फिजिकली, और इंजरी भी होती है। हमारे सर हमें दोनों टाइम प्रैक्टिस कराते हैं, सुबह और शाम के टाइम। मैं अपने गेम को ही आगे बढ़ाऊंगी। अपने गेम से रिलेटेड मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ। मैंने BPEd कंप्लीट किया है। अभी मैंने MSc फिजिकल एजुकेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है। मैं आगे ही अपने गेम को पढ़ाई के जरिए जारी रखूंगी और हाँ, खिलाड़ी बनूं। खिलाड़ी के साथ साथ में एक अच्छी कोच बनूं, जो जैसे मेरे कोचेज ने मुझे आगे बढ़ाया है, सिखाया है, ऐसे मैं औरों को सिखाने की कोशिश करूँ। मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स का, मेरे कोचेज का, दोनों का बराबर सपोर्ट रहा है, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे एग्री ना करते गेम करने के लिए तो शायद मैं यहाँ पे ना आती, और अगर मेरे कोचेज मेरा इतना साथ ना देते, मुझे दिन रात प्रैक्टिस ना कराते, मुझे मोटिवेट ना रखते, तो शायद मैं इतना हासिल ना कर पाती। मैं होता है मेन, कहते हैं इंसान को अपने अंदर एक मोटिवेशन रखना पड़ता है कि हाँ हम कुछ करेंगे आगे जाके। इसके लिए बहुत सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं कि थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जो बच्चे नहीं है, अगर आप स्पोर्ट्स में सफल नहीं हो रहे तो आप और कोई लाइन चूज कर सकते हो, आप पढ़ाई के थ्रू आगे जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी स्पोर्ट्स की पढ़ाई भी होती है। आपको अगर तो ऐसे ही बोलूंगी कि सबसे पहले तो आप गेम करिए, क्योंकि जब आप गेम करते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होता है और आपको एक जागरूकता मिलती है कि हम आगे जाके अपना गेम अच्छा करें, और हमारा फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छी रहती है, माइंड भी हमारा अच्छा रहता है, मेंटली भी हम स्ट्रांग बनते हैं। सबसे पहले तो इंसान को स्ट्रांग होना आना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रांग कब बनेगा, जब वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो उसको पता चलेगा कि जब मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ तो मैं मेंटली भी खुद को स्ट्रांग कर पाऊंगा अच्छे से। पहले तो इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने इंडिया का नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है, अपने राज्य का नाम रोशन किया है और अपने नगर का नाम रोशन किया है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उत्तराखंड सरकार तो हमेशा ही प्रतिभाओं को निखारने का काम करती है, खिलाड़ियों के लिए हमेशा तत्पर रहती है। मैं अभी उत्तराखंड सरकार से निवेदन करूंगा कि इनको जो भी सहायता राशि है वो तुरंत दी जाए। इन्होंने जो तीनों चीज रखी है, पीने के पानी की, शौचालय की और लाइट की, वो तीनों व्यवस्थाएं बहुत जल्दी हो जाएंगी। बिल्कुल हम ऐसे योजना बनाएंगे और नगर निगम में भी हम इनको सम्मानित करेंगे। तो फिलहाल की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।